हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 से एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर 8 जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। बच्चों, इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। तो बच्चों आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। तो बच्चों हमें ना इस वाले क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी जिसके पीछे निशान लगा होगा परसेंटेज का। तो बच्चों उस वाले स्टेटमेंट को अपने परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। बच्चों परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अगर 1 के साथ मैंने परसेंट का निशान लगा दिया तो इसको बोलते हैं 1%, दैट मीन 1/100। और 2 के साथ मैंने अगर परसेंटेज का निशान लगा दिया तो इसको बोलते हैं 2/100 और ये हो जाएगा आपका 2%। तो बच्चों इस वाले कंसेप्ट में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो पार्ट आपका कैंसिलेशन हो रहा है तो उसको आपने कैंसिलेशन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। अगर जो आपका पार्ट कैंसिलेशन से कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो आपने उसको एज इट इज़ ही छोड़ देना है। तो बच्चों आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 85%। तो 85% का मतलब हुआ 85/100। तो बच्चों इस वाले कंसेप्ट में आपको देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 लास्ट में है तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 0 लास्ट में है तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 5 2 जा और ये 0 एज इट इज़। तो बच्चों इस रिजल्ट का हम ऐसे डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं 17/20 ये आपका आंसर है। और आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, 85%, दैट मीन 17/20। तो बच्चों आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपका नेक्स्ट, जो कि है आपका 4.2%। बच्चों इस वाले कंसेप्ट में हमने ध्यान रखना है, एक डेसिमल ऑलरेडी इसके अंदर दिया हुआ है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखना है 4.2 साथ में परसेंट, तो परसेंट जैसे ही आपको दिखा आपने उसका 100 में कन्वर्टेशन कर देना है। देन नेक्स्ट क्या करना है, जैसे आपने देखा डेसिमल भी है तो इस वाले डेसिमल को जब हम हटाएंगे तो इस वाले डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। तो पहली डिजिट का होता है 0 और डेसिमल का होता है 1। तो इस वाले क्वेश्चन को जब हम शॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 42/10 × 100। आप इसको डायरेक्ट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 42/1000। और अब इसको शॉर्ट आउट देखेंगे, देखो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम इसमें चेक कर लेंगे। तो यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा, उसके बाद ये यहाँ पे आएगा 2 5 जा 2 0 2 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 21/500। बच्चों ये 4.2% का एक फ्रैक्शनल फॉर्म है। अब बच्चों कंसेप्ट करते हैं थर्ड, जिसको स्टेटमेंट में दिया गया है 105%। बच्चों इसको आपने शॉर्ट आउट करना है कैसे, 105% का अपॉन में 100 हो जाएगा और इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि कैंसिलेशन करके देखेंगे। बेटा इसमें 5 है लास्ट में, इसमें लास्ट में है 0, दैट मीन ये 5 के दोनों डिविजिबिलिटी रूल के अंदर आता है। जब हम इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 0, ये 0 हो जाएगा। तो 21/20। तो इस वाले कंसेप्ट में हमने देखना है ये वाली जो टर्म है ये आपकी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में आपने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करना है, 21 हो जाएगा अंदर, 20 हो जाएगा बाहर। अब 21 जा 20, अब आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर 1, तो इसको कन्वर्ट कर लिया हमने, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/1/20, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है बच्चों आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको बेटा 1 to 10 कोई भी कंसेप्ट आपको समझना है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो प्लीज़ आप कमेंट करें, टाइप करें, तो मैं कोशिश करूँगा उस कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करने की, आपको अच्छे से समझाने की।